सेस्मोग्राफ वो पेपर जिसके ऊपर हमें ग्राफिंग के द्वारा पता चलता है कि कितना, कैसा और कब भूकंप आया। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, वो है हमारा भूकंप मापी स्केल। हम उस पैमाने के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हम अक्सर कह देते हैं कि भूकंप कम आया, धीमा आया या तेज आया। सबसे पहला स्केल जो ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो मर्कली का स्केल था, और मर्कली ने अपने इस स्केल के अंदर कुछ चीज़ें बताई थी। उन्होंने रोमन नंबर्स दिए थे। आप इस स्केल में यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि 1 to 12 ये रोमन नंबर्स में दे रखा है, और इन रोमन नंबर्स के आगे उन्होंने बताया था कि किस तरह की एक्टिविटी हो जाती है। यानी अगर 1 नंबर है तो इंसान को महसूस नहीं होता, नॉट फेल्ट, फील नहीं किया जा सकता। अगर 2 नंबर है तो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ये महसूस किया जाएगा जो आराम की मुद्रा में होते हैं या सो रहे होते हैं या लेटे हुए होते हैं, लेकिन नींद में नहीं होते। 3 से 4 ये उनके द्वारा महसूस किया जाएगा जो घर के अंदर तो हैं, चाहे वो लेटे हुए ना हो, छोटे मोटे काम कर रहे हो तो भी उन्हें महसूस हो जाएगा। जैसे मैं खड़े होके बोल रही हूँ, अगर 3 से 4 के बीच में भूकंप आता है तो मुझे महसूस हो जाएगा। 5 से 6 फेल्ट बाय ऑल पर्सन्स, यानी हर व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का काम ही क्यों ना कर रहा हो, उसके द्वारा भी महसूस किया जाएगा। क्योंकि दीवारों से प्लास्टर का गिरना, बहुत ऊंची जो मीनारें हैं, चिमनी वगैरह, वो सब गिर जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें इससे हो जाती हैं। उसके बाद उन्होंने बताया 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी धीरे धीरे उन्होंने इस इंटेंसिटी या इस तीव्रता को बढ़ाते हुए अलग अलग एक्टिविटीज़ के आधार पे बताया कि कौन से नंबर का भूकंप आता है तो क्या एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। और 12 नंबर पे उन्होंने बताया कि सब कुछ डैमेज हो जाता है। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी मानवकृत निर्मित इमारतें बनी हुई हैं, वो सब के सब खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और वेव्स हमें चलती हुई दिखाई देंगी। तो ये सब भूकंप मापी जो स्केल था ये मर्कली का था। लेकिन मर्कली इस स्केल के अंदर ये चीज़ नहीं बता पाए थे कि ये जो 1 से 2 पर आना है ये किस अंतराल के बाद आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि भूकंप का झटका बहुत धीमा होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर बहुत हल्की किस्म की इमारत बनी हुई है तो वो ढह जाएगी। तो सिर्फ दीवार के ढहने से या इमारत के ढहने से हम ये नहीं कह सकते कि वो 4 नंबर का भूकंप था या 5 नंबर का था या 3 नंबर का था। यानी यहाँ पर सब्जेक्टिविटी बहुत थी। तो इसको थोड़ा स्पेसिफिक बनाने के लिए मर्कली के स्केल के बाद में एक और वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना स्केल दिया, और उनका नाम है रिक्टर। रिक्टर ने अपने स्केल के अंदर कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखा। उन्होंने इसको थोड़ा साइंटिफिक बनाने की कोशिश की, और उन्होंने ये कहा कि हम भूकंप का मापन सिर्फ जो इससे प्रभाव हो रहे हैं उसके आधार पर न करते हुए, बल्कि जिस ऊष्मा या ऊर्जा का निष्कासन भूकंप के दौरान हो रहा है हम उसको लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहली चीज़ इन्होंने ये ली अपने इसके अंदर कि भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकल रही है ये उसका मापन करता है। यानी ये कहता है कि भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकली है, अगर वो कम है तो उसका मतलब हल्का भूकंप, और अगर वो ज़्यादा है तो उसका मतलब भूकंप ज़्यादा। एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पर काम में ली, वो ये थी कि इनका जो स्केल था वो 10 के गुणा वाला स्केल था। यानी पहला अंक दूसरे वाले अंक से 10 गुना कम है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि पहली स्टेज की और फिर मैं बात करूँ दूसरी स्टेज की, ठीक है, तो यानी पहली स्टेज पर जितना ऊर्जा का निष्कासन हो रहा है, दूसरी स्टेज पर इस ऊर्जा के निष्कासन से 10 गुना ज़्यादा निष्कासन होगा। यानी 1 by 1 नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बात करें कि एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, तो एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए हमें कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और रिक्टर के स्केल में वो सीढ़ियाँ हैं 10। जब 10 सीढ़ियाँ चढ़ ली जाएंगी तो दूसरी मंजिल आएगी, फिर दोबारा 10 सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे तो तीसरी मंजिल आएगी। यानी पहला अंक से दूसरे अंक पर वो पैमाना तब लेके जाएगा जब 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा का निष्कासन होगा। दूसरे से तीसरा, फिर 10 गुना, तीसरे से चौथा, फिर 10 गुना, यानी 10 के गुणन वाला ये स्केल है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिक्टर का वो स्केल कैसा है। इन्होंने
0 से लेकर के और 9 से ऊपर के स्केल्स के बारे में बात किया है। 0 से लेकर के ये 2 तक, यानी 2 से थोड़ा सा नीचे की बात करते हैं कि सिर्फ यंत्र के द्वारा इसका मापन हो सकता है, मानव के द्वारा इसे महसूस नहीं किया जा सकता। जब ये बात करते हैं 2 के बाद, यानी 2 से 4 के बीच में, तो ये कह रहे हैं कि छत पे लटकी हुई चीज़ें, जैसे ये बल्ब है या कोई पंखा लटका हुआ हो या अन्य कोई चीज़ जो फ्री सिर्फ छत से लटकी हुई होती हैं, वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है, यानी हमें महसूस हो जाता है कि ये हलचल हो रही है। 3 से 4 के बीच में इन्होंने बताया है कि बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे पास में से कोई भारी ट्रक निकला हो, यानी बहुत बड़ा वाहन अगर हमारे पास से निकलता है तो जिस तरह का कंपन हमें महसूस होता है, इस तरह के कंपन को इन्होंने 3 से 4 वाले स्केल के अंदर डाला है। 4 से 5 ये कह रहे हैं कि टेबल या मेज या अन्य किसी अलमारी आदि के ऊपर ऐसी चीज़ें रखी हुई हों जो उससे जुड़ी हुई नहीं हो, यानी चिपकी हुई नहीं हो, तो ऐसी चीज़ें नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि टेबल और ऐसी अलमारी ऐसी चीज़ें जो धरातल से जुड़ी हुई हैं उनके अंदर कंपन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 5 से 6 के बीच में ये कह रहे हैं कि सामान जो है वो धीरे धीरे खिसकने लगता है, दीवारों के ऊपर से प्लास्टर गिरने लगता है, बहुत हल्की दीवारें जो होती हैं उनके अंदर हल्के हल्के आपको कंपन इस तरह से महसूस होगा कि वो कभी भी गिर सकते हैं। 6 से 7 के बीच में आप देखें कि कमज़ोर दीवारों और इमारतों के अंदर आपको दरारें नज़र आ जाएंगी, बिल्कुल इस तरह से जैसे वो लगेगा कि कभी भी वो टूट करके 2 हिस्सों में या 4 हिस्सों में टूट जाएंगी। 7 से 8 के बीच में आप देखें कि जो इमारतें होती हैं उनकी नींव हिल जाती है। नींव हिलने का मतलब है कि ऊपर जितनी भी मजबूत इमारत क्यों ना बनी हुई हो वो सारी की सारी नीचे गिर जाएगी, सड़क और पटरियां ये सब मुड़ जाती हैं। 8 से 9 के बीच में ये कह रहे हैं कि कुछ एक इमारतों को छोड़ के जो स्पेशली भूकंप रोधी इमारतों के तौर पे बनी हुई होती हैं उनको छोड़ के शेष सारी गिर जाएंगी। और 9 या इससे ज़्यादा अगर भूकंप आता है तो वो बहुत ही खतरनाक और विध्वंसक होता है। किस तरह से होता है वो कि पृथ्वी की सतह के ऊपर संपूर्ण इमारतें, जितनी भी इमारतें होती हैं वो सारी गिर जाती हैं और वो जो कंपन है वो हमें पृथ्वी के धरातल के ऊपर मूव करता हुआ या आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखता है। यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह के अंदर दोलन हमें स्पष्ट तौर पे हमारी आंखों से नजर आता है। अगर सामने की तरफ से भूकंप आ रहा है तो वो इस तरह के रोड्स में इस तरह के दोलन हमारी तरफ आगे बढ़ते हुए हमें दिखते हैं। तो ये स्टेज आ जाती है 9 या 9 से ज़्यादा के ऊपर, जब हम ऊर्जा उस स्केल तक पहुंच जाते हैं। तो रिक्टर के स्केल का ये सारा जो मापन है, इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जब भूकंप आता है तो हम बात कर लेते हैं कि ये रिक्टर पैमाने पर इतना था। जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान में जो भूकंप आया और हमने बात कर ली कि ये 7.7 था, यानी 7.7 जब हमने कहा तो उसका मतलब ये नहीं था कि ऊर्जा का निष्कासन 7.7, बल्कि 10 के गुणा के बढ़ते हुए क्रम के अंदर यहाँ तक पहुँचा था। और 7.7 अगर आप इस टेबल पे नज़र डालें तो आप देखें 7.7 वाला जो है वो यहाँ पर आता है, यानी इमारतें हिल जाती हैं, पटरियाँ मुड़ जाती हैं, सड़क मुड़ जाती हैं, ये उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी। कहने का मतलब ये कि रिक्टर का स्केल हमें वैज्ञानिक आधार पर भूकंप के मापन की स्टेज तक ले गया। अब हम बात करते हैं भूकंप के प्रकारों के बारे में। देखिए, भूकंप जो होता है वो सिर्फ कंपन जो महसूस किए जाते हैं हमारे लिए, वो एक लेमैन या एक आम आदमी के लिए भूकंप का प्रकार वही है। हम इसको ज़्यादा इतना कह पाते हैं कि भूकंप तेज था या भूकंप धीरे था।